हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह केमिस्ट्री लेक्चरर आपका देव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम प्लस 2 के चैप्टर हैलोजन व्युत्पन्न को प्रारंभ करने जा रहे हैं। लेसन का नाम है हैलोजन व्युत्पन्न। तो सबसे पहले अपनी बात करेंगे कि किन यौगिकों को हैलोजन व्युत्पन्न माना जाता है। यहाँ से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हैलोजन व्युत्पन्न किन को मानते हैं। वो सारे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन का जो प्रतिस्थापन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन द्वारा कर दिया जाता है, वो यौगिक क्या कहलाते हैं? हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। इसके आधार पर इसे दो भागों में बांटा है। सबसे पहले है एल्किल हैलाइड, या इसको अपने कह सकते हैं हैलो एल्केन, और जो दूसरा इसका पार्ट है उसको बोलते हैं एरिल हैलाइड। ये दो इसके भाग रहेंगे हैलोजन व्युत्पन्न में। तो अपनी बात क्या चल रही थी कि हैलोजन व्युत्पन्न किसको मानते हैं। जैसे अपने एल्किल हैलाइड लें तो एल्किल हैलाइड का अर्थ क्या होगा कि इसमें अल्केन श्रेणी है और हैलोजन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि अपने किसी भी अल्केन श्रेणी के हाइड्रोजन को हैलोजन समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दें तो वो जो कंपाउंड बनेंगे वो क्या कहलाते हैं? एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। जैसे अपने इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक CH3 यानी कि इसको हमने क्या बोलते हैं? नॉर्मली एथेन बोलते हैं। तो एथेन में से किसी भी हाइड्रोजन का अपने प्रतिस्थापन कर दें, किसके द्वारा? Cl के द्वारा, Br के द्वारा, फ्लोरीन के द्वारा, आयोडीन के द्वारा, तो जो सारे कंपाउंड बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? एल्किल हैलाइड कहलाएंगे। जैसे कि CH3CH, जैसे ये 3 है तो इसका अपने एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं और इसकी जगह ला देते हैं Cl। तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो क्या कहलाता है? एल्किल हैलाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्किल हैलाइड कहलाता है। जैसे अपने एल्केन का सामान्य सूत्र लिखते हैं CnH2n+2। उसी प्रकार से जो एल्किल हैलाइड है इनका भी सामान्य सूत्र बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? CnH2n+1, क्योंकि अपने एक हाइड्रोजन को हटा दिया और उसकी जगह क्या लगा देंगे? X। तो इसका क्या कहलाएगा? ये सामान्य सूत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसका सामान्य सूत्र कहलाएगा, जिसमें कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या को रख के अपने कंपाउंड बना सकते हैं। और X आप सबको बताइए, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। इसके आधार पर अपने कुछ कंपाउंड सामान्य सूत्र के आधार पे बनाते हैं। जैसे कि मैंने अभी लिखा आपके सामने कि CnH2n+1X। इसके आधार पे अपने पहला कंपाउंड देखो। जैसे अपने N बराबर 1 रख लेते हैं और X बराबर अपने Cl रख लेते हैं, तो क्या कंपाउंड बनेगा? C1H2n+1 और X की जगह क्या आ जाएगा? Cl। तो क्या कंपाउंड बनेगा? C2n+1 2+3 यानी कि CH3 और Cl। तो कंपाउंड क्या बन गया? CH3Cl। अब इसका अपने नाम की बात करें तो इसका जो साधारण नाम है वो एल्किल हैलाइड के आधार पे क्या बनेगा? एल्किल यानी कि कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है। तो एक कार्बन को अपने क्या बोलते हैं? मैथ। और एल्किल से क्या बन जाएगा? मैथिल। और हैलाइड कौन सा यहाँ पे? Cl है। तो हैलाइड के आधार पे जो Cl का नाम क्या आ जाएगा? क्लोराइड। तो ये कंपाउंड क्या बन गया? मैथिल क्लोराइड। इसी प्रकार से अपने इसका IUPAC नाम लिख सकते हैं। वो अपने क्या रूल था कि कार्बन की संख्या देखनी है, कितना है? एक कार्बन है। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मैथेन। और हैलोजन Cl है, तो Cl का अपने यहाँ पे IUPAC में क्या लगाना होता है? पूर्व लगन लगाना होता है। तो पूर्व लगन इसका क्या होता है? क्लोरो। और एक कार्बन के आधार पर इसको अपने क्या बोल देंगे? मैथेन। तो इस प्रकार से अपने जो एल्किल हैलाइड है उसके सामान्य सूत्र के आधार पर अपने कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे पहले कौन सा हो गया? मैथिल क्लोराइड, क्लोरोमैथेन। तो अपने कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे और इसके जो कंपाउंड है वो बनते जाएंगे। जैसे अपने इसका एक और एग्जांपल देखते हैं
अब अपने क्या करते हैं, n बराबर 2 रख लेते हैं। n बराबर कितना रख दें, 2। तो C क्या हो जाएगा, 2H 2 इंटू 2 प्लस 1 और x की जगह अपने रख लेते हैं इसी तरह से Cl, तो Cl। तो कैसे बनेगा इसका सूत्र, क्या बनेगा, C2H 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 और Cl। इसको इस आधार पे भी रख सकते हैं और इसको अपने वैसे भी संरचना में लिख सकते हैं, CH3 CH2 और Cl। तो इसका क्या बन जाएगा, ये नेक्स्ट कंपाउंड बन जाएगा, CH3 CH2 Cl। अब उसी प्रकार से अपने इसका नाम करते हैं। जैसे सबसे पहले साधारण नाम, साधारण नाम में एल्किल हैलाइड के आधार पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन को अपने क्या बोलते हैं, एथ, और एल्किल के आधार पे क्या बन जाएगा, एथिल बन जाएगा। और Cl को अपने क्लोरीन बोलते हैं और हैलाइड के आधार पे क्या बन जाएगा, क्लोराइड बन जाएगा। तो क्या बन गया, ये एथिल क्लोराइड। इसी प्रकार से इसका अपने क्या लिखते हैं, IUPAC नाम। तो IUPAC नाम का रूल क्या होता है कि कार्बन की संख्या देखनी है, कितनी है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन एथ हो जाएगा और हैलोजन कौन सा है, Cl। तो Cl का क्या आएगा, पूर्व लगन क्लोरो, और 2 कार्बन के आधार पर इसका क्या नाम हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने क्या बना सकते हैं, एल्किल हैलाइड के बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। ये n का मान बढ़ाते जाएं, उसके आधार पे x का मान बदलते जाएं, Cl Bri कुछ भी रख ले, तो वो सारे जो कंपाउंड है वो क्या बनेंगे, एल्किल हैलाइड के बनेंगे। तो इतना पढ़ने के बाद अपने को पता लग गया कि जो एल्किल हैलाइड है, यह इसका अपने नाम क्या लिखा था, हेलो एल्केन है। तो वो कौन से कंपाउंड हो गए कि अल्केन श्रेणी के अपने किसी भी कार्बन के साथ लगे हुए हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन समूह के द्वारा कर दें, तो वो जो कंपाउंड बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, एल्किल हैलाइड कहलाएंगे, और उन्हीं को क्या बोला जाता है, हैलोजन व्युत्पन्न बोला जाता है। अब आगे अपने इसके आधार पे बात करते हैं कि इसका जो वर्गीकरण है एल्किल हैलाइड का, वर्गीकरण कैसे होगा। वर्गीकरण के कई सारे आधार हैं। जैसे सबसे पहले अपने लिखते हैं कि जो हैलोजन परमाणु है, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जैसे अपने जानते हैं कि यदि एक ही हैलोजन लगा हो तो एक हैलोजन को अपने क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोनो व्युत्पन्न कहते हैं। और यदि हैलोजन की संख्या कितनी हो, 2 हो, तो 2 हैलोजन को के आधार पर इसका नाम क्या हो जाता है, डाई। इसी प्रकार से 3 के लिए कितना हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा। 4 के लिए क्या हो जाएगा, टेट्रा हो जाएगा। और जो बहुत सारे लग जाएंगे तो उनको क्या बोला जाएगा, पॉली। तो एक हैलोजन व्युत्पन्न होने पे क्या बनेगा, मोनो हैलोजन व्युत्पन्न। 2 के लिए डाई, 3 होने पर ट्राई, और 4 होने पर क्या हो जाएगा, टेट्रा हो जाएगा। और जो बहुत सारे लगे हों तो उनको क्या बोलते हैं, पॉली बोलते हैं। इसका आपने जैसे एग्जांपल देखें, जैसे CH3 और Cl लगा हुआ है, तो इसमें देखो हैलोजन की संख्या कितनी है, 1 है। 1 है तो ये कौन सा व्युत्पन्न कहलाएगा, मोनो कहलाएगा। तो ये कौन सा व्युत्पन्न कहलाएगा, मोनो कहलाएगा। इसी प्रकार से CH3 CH2 Cl है, तो इसमें कार्बन की संख्या बढ़ गई है परंतु हैलोजन कितना है, 1 ही है, तो ये दोनों ही क्या कहलाएंगे, हैलोजन व्युत्पन्न कहलाएंगे। उसके बाद CH3 CH2 CH, यहाँ Cl लगा दें, यहाँ Cl लगा दें, तो इसमें देखो 2 हैलोजन आ रहे हैं, तो इसके आधार पर ये कौन सा यौगिक कहलाएगा, डाई हैलोजन व्युत्पन्न कहलाएगा। उसके बाद CH3 CH CH, यहाँ Cl लगा दें, यहाँ Cl लगा दें, CH2 Cl, तो इसमें देखो कितने हो गए, 1 2 3, तो तीनों के आधार पर ये क्या हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा, ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार से अपने हैलोजन की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो टेट्रा हो जाएगा, बहुत सारे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉली हो जाएगा। दूसरा जो इसका आधार है वो क्या होता है, sp3
CX बंध, sp3 CX बंध युक्त यौगिक, वो कौन से होंगे? sp3CX का अर्थ सबसे पहले अपने को ये बताना चाहिए। इसका अर्थ ये क्या हुआ कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है उसका संकरण क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। अब कई सोच रहे होंगे कि अपने को कार्बन का संकरण कैसे पता लगेगा? तो कार्बन का जो संकरण हो किस आधार पर पता लगेगा? सिग्मा बंध की संख्या के आधार पर। सिग्मा बंध की संख्या यदि कितनी होगी? 4 होगी, तो इस कार्बन का संकरण क्या होगा? sp3 होगा। या दूसरा तरीका है कि यदि कार्बन के साथ सभी एकल बंध ही लगे हुए हैं तो उसका संकरण भी क्या होता है? sp3 होता है। इसी प्रकार से यदि कोई डबल बंध से जुड़ा हुआ है कार्बन, तो डबल बंध के अंदर अपने देखेंगे सिग्मा 1, 2, 3, ये पाई बंध हो गया, ये सिग्मा और सिग्मा। तो एक कार्बन के साथ कितने सिग्मा बंध बन रहे हैं? 3। इसके आधार पर इसका संकरण क्या हो जाता है? sp2 हो जाता है। इसी प्रकार से इसमें भी कितने बन रहे हैं? 3। तो इसका संकरण भी क्या हो जाता है? sp2 हो जाता है। नहीं तो वैसे याद रख सकते हैं कि जिन कार्बन के अंदर डबल बंध पाया जाएगा उसका संकरण क्या होता है? sp2 होता है। और यदि अपने बात करें त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसके अंदर आप देखोगे कितने सिग्मा बंध बनते हैं? 2, क्योंकि ये दोनों क्या रहते हैं? पाई बंध। ये भी क्या है? सिग्मा बंध। तो कितने बंध बना रहा है ये? 2। ये भी कितने बना रहा है? 2। तो इस आधार पर इसका संकरण क्या आ जाएगा? sp संकरण हो जाएगा। तो इसमें अपने सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं कि यदि कार्बन के साथ सभी एकल बंध लगे हुए हैं तो वो sp3 संकरण है, और यदि एक डबल बंध लगा हुआ है तो वो sp2 संकरण है, और यदि ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो वो कौन सा संकरण है? sp संकरण। तो हमें क्या देखना है कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है उसका संकरण क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। तो उस आधार पर इन यौगिकों को कौन कौन से भागों में बांटा है वो अपने देखते हैं। सबसे पहले जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ही था वो सेम ही आ जाएगा, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का अपने एक सूत्र लिखें तो CH3Cl है। तो CH3Cl एक क्या है? एल्किल हैलाइड है। तो इसमें आप देखोगे कार्बन के स्ट्रक्चर देखें, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं जो कैसे लगे हुए हैं? H। तो सारे के सारे बंध क्या हैं? सिग्मा बंध हैं। तो इस आधार पर इसका संकरण क्या हो गया? sp3 हो गया। और इसी कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? हैलोजन लगा हुआ है। तो इस आधार पे ये क्या बन गया? sp3CX बंध युक्त यौगिक बन गया। तो ये एल्किल हैलाइड है जो भी हमने पढ़ा था। ऐसे बहुत सारे अपने कंपाउंड लिख सकते हैं, जैसे कि CH3, CH2Cl। इसमें भी इस कार्बन का संकरण क्या आ रहा है? sp3 आ रहा है, क्योंकि इसमें सारे के सारे बंध क्या रहेंगे? एकल बंध रहेंगे। 2 हाइड्रोजन के साथ भी क्या रहेंगे? एकल बंध रहेंगे। उसके और लिख सकते हैं अपने उदाहरण CH3, CH2, CH2Cl। तो ये वाला बंध भी क्या है? sp3CX बंध ही है। ये तीनों ही जो कंपाउंड है वो क्या कहलाएंगे? sp3CX बंध युक्त यौगिक कहलाएंगे, जिनको अपने क्या बोलते हैं साधारण नाम में? एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो इसी आधार पे अपने इसको और बढ़ाते जाएंगे, श्रृंखला को बढ़ाते जाएंगे, हैलोजन को चेंज करते जाएं। परंतु अपने ध्यान क्या रखना है कि जो बंध है वो क्या होना चाहिए? sp3CX बंध होना चाहिए। वो आपको पता लग गया कैसे होगा कि कार्बन यदि सारे एकल बंध बनाएगा तो उसका संकरण क्या रहता है? sp3 रहता है। और यदि डबल बंध बनाएगा तो उसका संकरण sp2 होगा, और यदि ट्रिपल बंध बनाएगा तो उसका संकरण क्या होगा? sp होगा। तो हमने सबसे पहले क्या देखना है कि कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। और sp3 संकरण को वैसे नॉर्मली याद रखने के लिए सीधी बात है कि अगर कार्बन सारे एकल बंध बना रहा है तो वो आपको दिख ही रहे होंगे, सारे एकल बंध बन रहे हैं इसमें, तो वो संकरण उसका क्या है? sp3 है। तो इसके आधार पर अपने पहला जो कंपाउंड है वो क्या लिखा है? एल्किल हैलाइड लिखा है। तो इनके नाम क्या होते जाएंगे? जैसे एक कार्बन है मैथिल क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद ये 2 कार्बन हो गए एथिल क्लोराइड। ये कितने कार्बन हो गए? 3। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रोपिल क्लोराइड हो जाएगा। इसके अलावा जो इसका दूसरा कंपाउंड है ये रहेगा, इसके अंदर बंध तो sp3CX, परंतु इसका जो दूसरा भाग है इसको B रख लेते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? एलिलिक। क्या बोलते हैं उसको? एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड के अंदर क्या कंडीशन है कि कार्बन का जो संकरण है वो क्या होना चाहिए?
3 होना चाहिए, वो तो उसके अंदर एल्किल हैलाइड में भी था, परंतु इसमें ये एलिलिक हैलाइड का एक नया रूल इसमें आ जाएगा कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है उसका संकरण तो क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, परंतु जिस कार्बन से ये कार्बन जुड़ेगा वो क्या होना चाहिए, sp2 संकृत होना चाहिए। तो sp2 संकृत होगा तो कार्बन कितने बंध बनाएगा, 2 बंध बनाएगा। इस प्रकार से बन जाएगा इसका सामान्य स्ट्रक्चर। अब इस आधार पर अपने कंपाउंड बनाएं तो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करते हैं तो CH2 हो जाएगा, डबल बंध CH हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, X की जगह जैसे अपने इस बार क्या रख लेते हैं, ब्रोमीन रख लेते हैं। तो ऐसा जो कंपाउंड है वो क्या कहलाएगा, एलिलिक हैलाइड कहलाएगा। अब एलिलिक कार्बन की संख्या के आधार पे आप चेंज कर सकते हो और हैलाइड हैलोजन के आधार पे लिख सकते हो। तो एलिलिक शब्द के आधार पे कितने कार्बन है इसमें, 1, 2 और 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन को अपने वैसे प्रो बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपिलिक, क्या हो जाएगा, प्रोपिलिक और ब्रोमाइड। परंतु कई बार सीधा एग्जांपल भी आ जाता है, जैसे वो बोल दे एलिलिक ब्रोमाइड, तो एलिलिक ब्रोमाइड शब्द से भी अपने इसका सूत्र बना सकते हैं, एलिलिक ब्रोमाइड। किस आधार पे बना सकते हैं, हमें एलिलिक का अर्थ पता होना चाहिए। एलिलिक का अर्थ क्या होता है कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है वो कार्बन आगे किससे जुड़ा होना चाहिए, द्विबंध से जुड़ा होना चाहिए। तो इस आधार पर अपने इसकी स्ट्रक्चर लिखेंगे कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये डबल बंध से जुड़ा होना चाहिए, और इस कार्बन पे जैसे इसने ब्रोमाइड लिख दिया है तो Br आ जाएगा। बाकी कार्बन की अपने वैलेंसी पूरी कर देंगे तो क्या आ जाएगा, CH2, यहाँ क्या आ जाएगा, CH, यहाँ क्या आ जाएगा, CH2। तो सेम स्ट्रक्चर बन गई ना दोनों की। ये क्या कहलाएगा, एलिलिक ब्रोमाइड। तो क्वेश्चन क्या आ जाता है कि एलिलिक ब्रोमाइड का IUPAC नाम लिखो या एलिलिक ब्रोमाइड का सूत्र लिखो, तो उस आधार पे हमें पता होना चाहिए कि एलिलिक का अर्थ क्या होता है। तो एलिलिक का अर्थ क्या होता है कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है वो कार्बन आगे क्या होना चाहिए, डबल बंध से जुड़ा होना चाहिए। ऐसे जो कंपाउंड है वो क्या कहलाएंगे, एलिलिक हैलाइड, और हैलोजन के आधार पे वो ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड बन जाएंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि sp3CX बंध वाले कंपाउंड पढ़े, जो मैंने अभी आपको 2 बताए। एक तो कौन सा बताया, एल्किल हैलाइड, और दूसरा कौन सा बताया, एलिलिक हैलाइड। इन दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए कि एल्किल हैलाइड और एलिलिक हैलाइड दोनों में क्या डिफरेंस है। एल्किल हैलाइड में तो जो कार्बन की श्रृंखला होती है उसमें क्या लगा होगा, हैलोजन लगा होगा, बाकी जो कार्बन है वो सारे के सारे sp3 संकृत होंगे। और जैसे अपने उदाहरण लिया था CH3, CH2, Cl, तो उसमें कोई भी डबल बंध ऐसी कोई कंडीशन है नहीं। ये सारे के सारे ऐसे जो कंपाउंड जिसमें एल्केन श्रेणी के किसी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन द्वारा कर दिया गया, और जो वो बंध बना वो कौन सा था, sp3CX बंध था, वो क्या कहलाते हैं, एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। और जो एलिलिक है, इन दोनों में अपने को अंतर बताना चाहिए, एल्किल और एलिलिक। एलिलिक में क्या कंडीशन है कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है, मान लो इस कार्बन के साथ लगा है, तो ये जिस कार्बन से आगे जुड़ा हुआ वो क्या होना चाहिए, डबल बंध से बंधित होना चाहिए। अब इसमें डबल कहेंगे, डबल बंध तो आ गया कार्बन के साथ, तो इसका संकरण sp3 कैसे हुआ। तो हमारी बात क्या चल रही है कि बंध कौन सा, sp3CX बंध। तो sp3CX बंध कौन सा है, ये इतना ही है। इस कार्बन को हम इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये कार्बन के साथ डबल बंध है, इसके साथ नहीं है। इसीलिए कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कई सोचेंगे कि बोला था ना कि जिस कार्बन में डबल बंध आ जाएंगे वो सारे क्या होते हैं, sp2 संकृत होते हैं, तो यहाँ sp3 कैसे हो गया। तो हमने क्या देखना है कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है, अब किस कार्बन के साथ लगा हुआ है, इस कार्बन के साथ लगा हुआ है, तो इस कार्बन का आप संकरण देखोगे तो वो क्या है, इसके अंदर सारे के सारे बंध देखो क्या है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं इसमें, और इस साइड से कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये Cl है, तो सारे के सारे बंध क्या हैं, सिंगल हैं। तो ये क्या कहलाएगा, sp3 संकृत कार्बन ही कहलाएगा। और इसी के साथ क्या लगा हुआ है, हैलोजन लगा हुआ है, तो ये क्या बन गया, sp3CX बंधयुक्त यौगिक बन गया। इसी प्रकार से अपने आगे जो और वर्गीकरण पढ़ेंगे वो आपको अगले वीडियो के अंदर पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।